नमस्कार आए और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। इंदौर के गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज के छात्र डीएवीवी पहुंचे, जहां उन्होंने कुलपति को बताया कि गुरु गोविंद सिंह कॉलेज द्वारा 2 वर्ष पूर्व ऑफलाइन में एडमिशन के माध्यम से छात्रों को एडमिशन दिया गया था और उसके लिए पूरी फीस भी वसूली गई है, लेकिन अभी तक भी यूनिवर्सिटी में छात्रों का नामांकन नहीं किया गया। इसी को लेकर शुक्रवार को कुछ छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे और कुलपति के सामने अपनी समस्या रखी। विद्यार्थियों ने कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से मांग की है कि सभी छात्रों का नामांकन किया जाए और ट्रांसफर किया जाए, जल्द ही परीक्षा कराई जाए। सर बताएं आप लोग। सर, हम सभी छात्र गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज इंदौर के छात्र हैं। हम सभी छात्रों ने 2019-20 में लॉ के प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया था, जिसको लगभग 2 साल हो गए हैं। हम लोगों की अभी तक यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं करवाया है कॉलेज ने, और हम सभी से 2-2 साल की फ़ीस वसूल ली है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब हमने अपील की थी तो हमारी 2 साल हमारी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी ले लिए और उसके भी रिजल्ट नहीं अभी तक दिए, जबकि मध्य प्रदेश की लगभग सभी 100% कॉलेजों के रिजल्ट आ चुके हैं हमारी कॉलेज के छोड़कर। और अभी जब यूनिवर्सिटी से हमने बात की थी तो यूनिवर्सिटी ने बताया था कि कॉलेज के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता नहीं है, और यूनिवर्सिटी ने जो संबद्धता का अपना लेटर दे रखा है कॉलेज को, उसमें यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ बता रखी है कि जब तक कॉलेज के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता ना हो तो छात्रों को एडमिशन ना दें। उसके बाद भी कॉलेज 3 साल से बच्चों को एडमिशन दे रहा है और वर्तमान सत्र में भी एडमिशन दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कई बार आ चुके हैं, उच्च शिक्षा विभाग में भी कई बार जा चुके हैं। हम लोगों ने कई बार आवेदन दिए हैं, कई बार हम लोगों ने छात्र कल्याण विभाग में आवेदन दिए हैं। आज हम यहाँ पर आए थे माननीय कुलपति महोदया से मिलने के लिए, तो उन्होंने ये बात बोली है कि हम शासन के साथ संपर्क में हैं और ये जो डिसीजन है ट्रांसफ़र का स्टूडेंट्स के शासन लेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आश्वासन कोई ऐसा नहीं दिया गया है जिससे हम लोग संतुष्ट हों, पर फिर भी उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जैसे ही शासन से हम लोगों को डायरेक्शंस मिलेंगे हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे कॉलेज में, और उपरोक्त कॉलेज पर कार्रवाई जो है वो भी करेंगे। कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं अभी इसमें? 2019-20 के सत्र में लगभग 150 स्टूडेंट हैं और उतने 20-21 में, और अभी जो चल रहे हैं उतने उसमें भी मतलब 400-500 स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं। और हम लोग एडिशनल कमिश्नर जो है उच्च शिक्षा विभाग, उनके ऑफिस भी जा चुके हैं, तो वहाँ से भी हम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है और वही प्रक्रिया चालू है अभी कॉलेज की। और अभी कॉलेज सारे स्टूडेंट पर यह दबाव बना रहा है कि जो अगला सेमेस्टर आने वाला है थर्ड, उसकी भी एग्ज़ाम फ़ीस भरें और चालान भरें, जबकि यूनिवर्सिटी ने साफ कॉलेज को लेटर लिख के मना कर दिया है कि अभी जब तक आपके पास मान्यता नहीं है आप कभी कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरवाएंगे और कोई भी फीस नहीं लेंगे। उसके बाद भी ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। आपका नाम और पद? हम लोग सभी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और हम सभी लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था 2000। मेरा नाम सचिन यादव है। अभी कौन से कॉलेज के बच्चे आए थे और क्या ज्ञापन था इनका? ये गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज के बच्चे आए थे और ये परीक्षा की अनुमति मांग रहे थे कि परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। ये कॉलेज बच्चों को अंधेरे में रखकर एडमिशन देता रहा है और अभी भी हम लोगों ने शासन स्तर पर बात चल रही है, शासन से बात हुई है तो उन्होंने अभी अप्रूवल नहीं दिया है। जो सहज प्रक्रिया है उसमें ये होता है कि 1 साल की संबद्धता पहले यूनिवर्सिटी देती है, फिर उनको बीसीआई से लानी पड़ती है। तो जैसा बता रहे हैं कि बीसीआई से 19-20 की तो ले आए लेकिन 20-21 की नहीं लाए हैं, तो इस पर और हम लोगों की तरफ से स्थायी संबद्धता तो थी क्योंकि पहले हम लोगों ने दे दी थी, तो इस आधार पर बच्चों के करा लिए। लेकिन अब जो नए एडमिशन हुए जो बच्चे आ रहे हैं मेरे ख्याल से इनको शासन स्तर से अप्रूवल नहीं मिला है, पर हम लोगों ने क्योंकि पहले दे दी थी तो उनकी परीक्षा करा के रिजल्ट अभी रुके हुए। हम शासन से बात कर रहे हैं, मतलब जो नए बच्चे हैं उनका अप्रूवल नहीं हुआ है तो उनकी हम परीक्षा कराने की स्थिति में भी नहीं है, तो उनका शासन से बात कर रहे हैं कि या तो इनका ट्रांसफ़र करने की अनुमति दी जाए और फिर हम दूसरे कॉलेज से इनके फॉर्म भरवा सकते हैं और इसकी संबद्धता निरस्त भी कर देंगे और शासन स्तर से भी इसकी संबद्धता निरस्त हो जाएगी। इसका प्रयास जारी है, लेकिन बच्चों को लग रहा है क्योंकि हम लोग ये बच्चों की मदद करना चाहते हैं। कॉलेज के एडमिशन तो गलत तरीके से हुए ही हैं, पर फिर भी हम बच्चों का हित ध्यान में रखकर हमने उनकी परीक्षा करवा दी। हम लगातार आरोप लगा रहे थे ऑफलाइन एडमिशन का, और उनका ये जो ऑनलाइन के लिए संबद्धता जो होती है सिर्फ ऑनलाइन के लिए होती है। इन बच्चों ने शायद लास्ट डेट के बाद या जो भी है कम फीस के लालच में किसी भी कारण से वहाँ पर एडमिशन ले लिया वो, और उनका अप्रूवल नहीं हुआ, मतलब वो अधिकृत नहीं है, वो एडमिशन ही गलत है। लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे आ गए हैं उसमें फंस गए हैं, तो इसलिए हम लोग उनकी हेल्प के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैम किस तरह से प्रक्रिया रहेगी, कितने समय लगेगा इनके निराकरण में? अब अभी शासन से बात चल रही है, शासन की तरफ से कुछ क्वेरी मांगी गई थी, उसका जवाब हम लोगों ने भेजा है, तो लगभग 1 हफ्ता लगेगा कम से कम।